सक्षम है। इस वक्त आवश्यकता है जागरूक होने की। मच्छर आपके आसपास ना फैलें, इसके लिए आपको खुद भी जागरूक होना होगा और साथ ही साथ राज्य सरकारों से भी अपील की है कि जो भी आवश्यक कदम है वो उठाए जाएं। केंद्र सरकार पूरी तरह से सजग है, पूरी तरह से सहयोग इस वक्त कर रही है तमाम राज्य सरकारों को। और इस मुद्दे को और अच्छे से समझने के लिए इस वक्त खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। एम्स में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर नवीद विग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नवीद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ में। जिस तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को आपने सुना, उन्होंने सबसे बड़ी बात ये साफ तौर पर खारिज कर दिया है कि कोई वायरस में म्यूटेशन, कोई वायरस में चेंजेस नहीं है। यानी जो मौजूदा दवाइयाँ हैं या जो मेडिकल प्रबंध है वो पूरी तरह से सक्षम है इस बीमारी को काबू में रखने के लिए। देखिए, ये एक वायरल डिजीज़ है और इस समय मौसम में और तरह की बीमारियां भी होती हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, मलेरिया हो गया, लेप्टोस्पायरिया हो गया, स्क्रब टाइफस हो गया। तो बहुत तरह की डेंगू चिकनगुनिया तो दो चीज़ें हैं, पर और चीज़ें भी हैं। उसके बाद हमारे पास और भी बहुत तरह के मरीज़ हैं जिनको किडनी फेलियर है, जिनको हार्ट फेलियर है, मतलब तो हमारे पास बहुत तरह के स्पेक्ट्रम है। इसलिए जो ज़रूरत है कि ये एक बुखार है। सबसे बड़ी खास बात डेंगू और चिकनगुनिया की है, ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। ये 7 दिन में 10 दिन में ठीक हो ही जाना है। तो बाकी जो चीज़ें होती, बाकी कुछ चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस करती हैं। ये अगर आप इनका इलाज ठीक करेंगे, और जैसे 5 P's का प्रिंसिपल है, पहली चीज़ पैनिक नहीं करना, दूसरा पानी खूब पिलाना। अगर आपका बुखार हो गया तो आप पैनिक ना करिए, आप पानी खूब पीजिए। तीसरा, पैरासीटामोल की गोली लीजिए। पैरासीटामोल की गोली के अलावा कोई और गोली लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा, हल्का खाना खाइए। और चौथा, मतलब आप पेशेंट बनिए, आप अपना पेशेंट बन के डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर से इलाज करिए, सेल्फ मेडिकेशन मत लीजिए। तो दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, मुझे मच्छर, मतलब हम आप हेल्थ सेंटर को, स्टेट को, MCD को, NDMC को, इसके साथ मैं तो एक और बात जोड़ना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि भाई मुझे मच्छर ने क्यों काटा, मेरे पास मच्छर क्यों, मेरा स्वास्थ्य इतना अच्छा क्यों नहीं है कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम हो, मच्छर काट भी जाए तो मतलब क्या होगा, मतलब मेरी हेल्थ पहले ही इतनी अच्छी होनी चाहिए। तो हमें इस बात पे भी सोचना है कि मैं अपने घर पे, मतलब मेरा घर इतना, मेरे घर में तो मच्छर के लिए फॉगिंग के लिए आ गया, लेकिन जो इंटरनल स्प्रे होता है वो साथ वाले के घर में भी हो। अगर साथ वाला मना कर रहा है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूं कि भाई आप भी कराओ आपके आसपास कोई तो मेरे आसपास। तो जब तक मैं एक स्वस्थ भारत, तो 3S, मैंने आपको पीस की बात की, 3S करता हूँ। जब तक मैं स्वाभिमानी नहीं बनूंगा, जब तक मैं स्वच्छ नहीं रखूंगा और स्वस्थ, तो स्वच्छता मेरे चारों तरफ होगी तो मच्छर कहाँ से आएगा। तो भाई मेरे पास मच्छर क्यों आएगा जब स्वच्छता होगी। और स्वस्थ मैं तभी हूँगा जब मैं एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल से जीऊँगा, ताकि मुझे कोई बीमारी ना हो पाए। और जो तीसरी चीज़ है वो मतलब स्वाभिमानी के कारण, स्वच्छ, स्वस्थ और स्वाभिमानी भारत तभी होगा, हेल्दी इंडिया तभी होगा जब हम इससे पॉजिटिविटी लेंगे कि हम अपनी हेल्थ को इतना अच्छा रखें कि मच्छर हमें कुछ कर ही ना पाए। बाकी ये तो मैं कह रहा हूँ एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप शुरू में रेस्ट करोगे, पानी पियोगे और सिर्फ पैरासीटामोल की गोली खाओगे और पेशेंट बनोगे और पेशेंस रखोगे और जल्दी अपने हेल्थ डॉक्टर के पास दिखाओगे। अगर किसी को इस वक्त बुखार हो, 99 डिग्री या 100 डिग्री के आसपास बुखार हो, तो वो पहला कदम क्या उठाए, सीधा डॉक्टर के पास? नहीं, पहला कदम ये है कि आपको आराम करना है। भी 99-100 फीवर कोई ज़्यादा फीवर नहीं है। डेंगू में तो बहुत हाई ग्रेड होता है, चिकनगुनिया में बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है। अच्छा। तो एकदम ब्रेक बोन फीवर होता है भाई। चिकनगुनिया इस टाइम चिकनगुनिया ज़्यादा है, डेंगू कम है। पेशेंट ऐसे हो जाता है भाई, जोड़ अकड़ जाते हैं, बुखार बहुत तेज़ होता है, तो उस टाइम आप पैरासीटामोल की गोली लीजिए। आप 4-4 घंटे, 6-6 घंटे में भी ले सकते हैं। 500 मिलीग्राम की गोली लीजिए, पानी पिलाइए, थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहिए और इंश्योर करिए ताकि पेशेंट यूरिन कर रहा है। सो उल्टी, हमें वार्निंग साइंस देखने हैं बेसिकली, उल्टी ना आना, रेस्टलेसनेस ना होना। तो बेसिकली अगर आप पानी पिलाएंगे और हल्का खाना खाएंगे, फैट फ्री खाना खिलाएंगे, क्योंकि हम फोर्स करते हैं खाना खिलाने को, तो हमें फोर्स नहीं करना है, हमें बिल्कुल हल्का खाना खिलाना है, हमें सिर्फ पानी पिलाना है और रेस्ट कराना है और पैरासीटामोल की गोली देनी है। और वार्निंग साइंस को देखना है। वार्निंग साइंस क्या होते हैं? हाँ, वार्निंग साइंस क्या होते हैं? वार्निंग लक्षण क्या होते हैं? भी रेस्टलेस होना, उल्टी आना, पेट में दर्द होना, तो ये होना है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। तो डॉक्टर के पास, मतलब इस टाइम इमरजेंसी में हमें भीड़ नहीं मचानी है, हमें तभी जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको अस्पताल में एडमिट ही होना है, ये घर बैठे बैठे भी इलाज तो अगर लेकिन वार्निंग साइन है तब प्रेशर डालें, नहीं तो प्रेशर मत डालें। तो एक और पी है कि प्रेशर डालें, लेकिन ज्यादा प्रेशर भी मत डालें, पेशेंस रखें। डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, डॉक्टर के कंसल्ट के बिना इलाज मत करें। और दूसरी बात, हम प्लेटलेट्स के पीछे पड़ जाते हैं। ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है भाई, चिकनगुनिया और डेंगू का क्लिनिकल डायग्नोसिस है और इलाज भी सिर्फ पानी है, तो पैरासीटामोल और पानी। कर्नाटक में भी काफ़ी मरीज हैं चिकनगुनिया, डेंगू से। एक बार कर्नाटक चलते हैं, अपनी रिपोर्टर से ताज़ा स्थिति के बारे में बातचीत कर लेते हैं। बेंगलुरु से हमारे साथ आयशा खानम इस वक्त जुड़ रही हैं। आयशा, अभी हमारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा साहब से बातचीत हुई, उन्होंने साफ कहा कि राज्य सरकारों
का इसमें काफ़ी बड़ा रोल है, उनका खास रोल है और आम लोगों का भी रोल है, उनको भी जागरूक होना है। कर्नाटक में इस वक्त स्थिति क्या है डेंगू चिकनगुनिया की? जी हाँ, बिल्कुल। कर्नाटक में भी डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस उतने ही खौफनाक हैं जितने बाकी देश के हिस्सों में से हमें सुनाई दे रहे हैं। यहाँ पर अभी जो डेटा हमारे पास है वो मार्च से लेकर जुलाई तक है, जिसमें करीब 1,500 से ज़्यादा डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इनमें से कुछ पॉजिटिव हैं और कुछ सस्पेक्टेड केसेस भी हैं और 600 से ज़्यादा जो है वो चिकनगुनिया के केसेस हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है राहुल कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो डेंगू के लिए टेस्ट पॉजिटिव होता है, जो टेस्ट की रिपोर्ट आती है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से आनी होती है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर ज़्यादातर इस रिपोर्ट का इंतजार किए बिना ही डेंगू का इलाज शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे उन्हें लक्षण देखने को मिलते हैं तो इलाज शुरू हो जाता है। लेकिन सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, सरकार का जो कहना है कि वो ये है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से जब रिपोर्ट कंफर्म होती है, जो एलिजा टेस्ट है वो जब कंफर्म होकर आता है उसके बाद इलाज शुरू किया जाए। तो ये दिक्कत इसलिए है क्योंकि NIV से जो रिपोर्ट आनी होती है वो लगभग 7-8 दिन का वक्त लग जाता है और तब तक मरीज को इलाज देना बेहद ज़रूरी हो जाता है। यही वजह है कि सही मायने में आंकड़े ठीक तरह से कर्नाटक सरकार के पास नहीं है। हालांकि पिछले साल करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हुई थी डेंगू के चलते, लेकिन इस साल सरकार का ये कहना है कि अभी तक उनके पास सिवाय एक मौत के बाकी दूसरे हिस्सों से कोई विशेष संख्या जुटी नहीं है। लेकिन डेंगू के खास कर केसेस देखा जाए तो वो तटीय कर्नाटक और इस वक्त बैंगलोर दक्षिण जिले से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं क्योंकि जून जुलाई में भारी मात्रा में इन इलाकों में बारिश हुई थी, जिसके चलते डेंगू तेजी से फैल गया और लोगों को लोग इलाज करवा रहे हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, लगातार अपडेट्स के लिए बातचीत आपसे हम करते रहेंगे और इस वक्त हम सीधे आपको हैदराबाद हाउस ले चलते हैं। चलिए हैदराबाद हाउस आपको ले चलेंगे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी एक अहम डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वहाँ आपको ले चलेंगे। उससे पहले डॉक्टर साहब प्रिवेंटिव एक्शंस क्या लें, आसपास मच्छर ना होने दें और पानी बहुत पिए? भाई मेरे आसपास मच्छर ना हो और दूसरा मेरे को जब भी बुखार हो, कोई भी बुखार हो, मुझे पानी देना है, पानी देना है, पानी देना, पानी पानी पानी। अगर एक मंत्रा करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस होंगी नहीं और ये सिंपल रहेगा। तो स्वच्छता से ही स्वस्थता आएगी। स्वस्थ और स्वाभिमानी तभी हम बनेंगे। मुझे स्वाभिमानी बनना है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी होनी है और हमेशा अच्छी रहेगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। दूसरा, अगर मैं हेल्दी हूँगा और हेल्दी मैं तभी हूँगा जब मैं स्वच्छ रखूँगा। तो स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और स्वाभिमानी भारत की हमें इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और ये एक मौका है कि जब हम स्वच्छता की तरफ और स्वच्छता और स्वाभिमान की तरफ जा सकते हैं। कोई टेस्ट भी है डेंगू को चेक करने के लिए? क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इसको क्लिनिकली ट्रीट करिए, टेस्ट के पीछे ज़्यादा मत पड़िए। एक टेस्ट होता है सिर्फ हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट। अगर हेमाटोक्रिट ठीक है तो इसका मतलब हाइड्रेशन ठीक है। हमें सिर्फ हाइड्रेशन की तरफ पढ़ना है। टेस्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो अल्टीमेटली आपको इलाज सिर्फ पानी से ही करना है और रेस्ट से करना है। और बुखार है तो उसके लिए पैरासीटामोल की गोली देनी है और हल्का खाना देना है। मैं फिर कह रहा हूँ, उल्टी नहीं आने देना। अगर उल्टी आने दोगे तो फिर ये उल्टा सर्कल शुरू हो जाता है। तो इसलिए बिल्कुल हल्का खाने में सिर्फ नारियल पानी, खिचड़ी, छाछ और थोड़ा सा केला, बस, इससे ज्यादा दो ही मत। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवनीत विग, एम्स से प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो आने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।